Hello everyone, how are you? Welcome to our channel Aditya Education Nidhi. I am Atyara from class 9. Today I am going to tell about the maths chapter 2 polynomials. Which chapter? Chapter 2. And the chapter name is polynomials. Only we can see the introduction of polynomials. Introduction. मतलब पॉलिनोमाइल का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये सब कितने टाइप्स होते हैं इसके और कौन कौन से होते हैं। चलिए क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक आर.एस. अग्रवाल की बुक है। इसके टाइप देखते हैं। पॉलिनोमाइल्स ऑफ वेरियस डिग्री। पॉलिनोमाइल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं 4। फर्स्ट लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड है क्यूबिक। फोर्थ क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक जिसमें से हम लोग को बस 3 जरूरी होता है। बाय क्वाड्रेटिक ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है लेकिन आगे चल के अब क्लास 9 में बस हम लोग 3 ही पार्ट देखते हैं। चलिए इन 3 को पढ़ते हैं, देख लीजिए इसके पार्ट्स, उसके बाद इन सबको देखेंगे क्या क्या होता है। इन सबको इरेज करते हैं, एक टॉपिक पर टॉपिक लिखेंगे। इसको भी इरेज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लीनियर। तो इस लीनियर में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमाइल ये क्या होता है? पॉलिनोमाइल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, मतलब लीनियर पॉलिनोमाइल। A polynomial of degree 1 is called linear polynomial। मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमाइल जिसमें बस एक ही डिग्री हो और उसे लीनियर पॉलिनोमाइल कहते हैं। ऐसी कौन सी है कि जिसमें बस एक ही डिग्री हो? चलिए देखते हैं। कुछ वैल्यूज आ जाएंगी जैसे कि 5x + 7, 2y - 6, ये वैल्यूज है। अब इसमें पॉलिनोमाइल कौन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमाइल कौन है? ये पॉलिनोमाइल तो है लेकिन इसमें टाइप्स है, डिग्रीज के टाइप, जिसमें से ये लीनियर पॉलिनोमाइल है, जिसमें से ये x है। x है लीनियर पॉलिनोमाइल, LP लिखते हैं। एंड इसमें y है जिसमें एक ही डिग्री हो, उसी को लीनियर पॉलिनोमाइल कहते हैं। देखिए इन सब में एक एक डिग्री है, ना 7 में ना x है ना y है, और 6 में ना x है ना ही y है, तो इसी को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमाइल। मतलब ऐसा समझे, ऐसा कोई भी वैल्यू जिसमें बस एक ही डिग्री हो, एक से ज्यादा डिग्री ना हो, उसे लीनियर पॉलिनोमाइल कहते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मतलब 2 एग्जाम्पल लिख दिए, 5x + 7 एंड 2y - 6। देखिए ये भी हो जाएगा -8z। इसमें पॉलिनोमाइल क्या है? z है। इसमें क्योंकि बस एक ही डिग्री है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा
दूसरा क्या है? दूसरा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 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 क्या आता है? जिसमें कि a polynomial of degree 2 is called quadratic। इसमें पहला वाला क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक। लीनियर में क्या था कि जिसमें बस एक ही वैल्यू हो, तो या तो x या तो y, दोनों वैल्यूज एक साथ नहीं आए, मतलब उसमें बस एक ही डिग्री हो। अब क्वाड्रेटिक में क्वा से मतलब पता चला है क्वाड्रा, मतलब इसमें दो वैल्यूज है, 2 डिग्री है, जिसमें जिस क्वेश्चन में अगर दो वैल्यूज आ जाए, 2 डिग्रीज, वही मतलब जिस पॉलिनोमियल में 2 डिग्री आ जाए उसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। अब इसमें क्या है? इसमें 2 आ रहे हैं, 2 डिग्री आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक है। एक ये x एंड एक ये x, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल में अगर 2 डिग्री आए, x y या फिर x x y y, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 3y हो सकता है, 8y होता है, यहाँ पे 8z हो सकता है, मतलब 2 से ज्यादा इसमें डिग्रीज ना आए, बस 2, ओनली 2 आए, उसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं। आप लोग उसको समझिए ऐसे कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पहले लीनियर था, लीनियर में 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, मतलब जिसमें 2 डिग्रीज हो, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल। ये सब हम लोग इरेज करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, बस ये नंबर इरेज कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक। अब लिखते हैं, अब अगला हम लोग का कौन सा है? अगला है क्यूबिक। क्यूबिक थर्ड। और क्यूबिक में क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर में था कि बस एक डिग्री थी, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, एंड अब क्यूबिक में 3 डिग्री आ गई है। तो सब बस कुछ नहीं, बस इसमें डिग्री चेंज हो जाती है, मतलब जो x का वैल्यू बढ़ने लगता है और कम भी होता है अगर नीचे आके क्वाड्रेटिक पूछ देगा तो। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब ये कौन सा है? क्यूबिक। ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ये x है, एक ये x एंड एक ये x। CP क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें 3 डिग्री आ रही है, 3 डिग्रीज। अगर इसमें 2 डिग्री होती बस, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है। अगर इसमें बस एक ही डिग्री होती तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता। इसमें 4 वैल्यूज है, बस 3 डिग्री है, एक में डिग्री नहीं दिया है और एक में कांस्टेंट नहीं दिया है। सब कुछ सेम है, बस उसमें डिग्री जो है चेंज होती रहती है। 1 2 3 क्यूबिक में 3, यही डिग्रीज चेंज होती रहती हैं। तो हम लोग का ये हो गया। अब इसके बाद अभी एक और है। अब टर्म्स में भी पॉलिनोमियल होते हैं। अब इसको ये करते हैं जल्दी से, हम लोग उसको भी समझ देते हैं वो क्या होते हैं। अब ये क्या है? नंबर ऑफ
टर्म्स इन पॉलिनोमाइल। इसमें 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला है मोनोमाइल, दूसरा है बाइनोमाइल, एंड तीसरा है ट्राइनोमाइल। अब ये मोनोमाइल क्या होता है? पॉलिनोमाइल containing one term is called monomile। अब ये क्या होता है? मोनोमाइल मतलब ये टर्म्स के जो कि कांस्टेंट होती है, वो वैल्यूज होती है। ये मोनोमाइल मतलब मोनो के नाम से पता चल रहा है 1 होता है, मोनो इज इक्वल टू 1। तो वही मोनोमाइल जिसमें बस एक ही टर्म हो, उसमें एक से ज्यादा टर्म ना हो। जैसे क्या हो गया, 9 हो गया, इसमें बस एक ही टर्म है। -14 हो गया, इसमें भी एक ही टर्म है। -8x² हो गया, इसमें भी एक ही टर्म्स है। मतलब जितनी ये सब वैल्यूज है जो कि अकेले है ना, इसमें कुछ दिया, जैसे कि 7 + 2x², ये मोनोमाइल नहीं है इसको, क्योंकि इसमें 2 टर्म दे दिए हैं, 2 टर्म 7 और 2। इसको इरेज करते हैं। मोनोमाइल जिसमें बस एक ही टर्म हो। चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं, दूसरा समझते हैं। अब बाइनोमाइल समझते हैं। बाइनोमाइल अब इसको पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं है, इसी में लिख देते हैं। अ पॉलिनोमाइल कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमाइल। अब इसका नाम से पता चला है, बाई मतलब क्या होता है? 2, मतलब जिसमें 2 वैल्यूज का जिक्र किया जाए, उसको बताया जाए। अभी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था बाइनोमाइल का, जिसमें एक टर्म ना हो, एक से ज्यादा टर्म हो, मतलब 2 टर्म हो। जैसे कि 7 + 2x, इसमें एक से ज्यादा टर्म है, इसमें 2 टर्म है, 7 और 2। एंड अब क्या हो जाएगा, 9 + 4x, ये कुछ भी हो सकता है, 4x²। मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि 7 और 2, इसमें 2 टर्म्स है और उसमें था बस 9 या फिर ओनली 7, उसको वो मोनोमाइल है, क्योंकि उसमें बस एक ही टर्म का यूज हुआ है। अब ये भी हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक सही है। एक बार समझते हैं बाइनोमाइल जिसमें 2 टर्म्स हो। पॉलिनोमाइल कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमाइल। जैसे कि 7 + 2x, 9 + 4x²। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमाइल। ट्रिनोमाइल, ट्री का मतलब 3, TRI। अब ये TREE वाला मत देख लीजिएगा, क्योंकि वो पेड़ हो जाएगा ट्री। पॉलिनोमाइल कंटेनिंग 3, इसमें क्या है, नॉन जीरो दिया है। अ पॉलिनोमाइल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ट्रिनोमाइल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमाइल जो कि 3 टर्म्स होते हैं और भी बिना जीरो के, उसमें जीरो नहीं रहता है, उसे ट्रिनोमाइल कहते हैं। ये थोड़ा सा मतलब इसमें एक कुछ एग्जांपल देते हैं, इसका इजी नहीं है। जिसमें 3 टर्म्स हो, इसके पीछे वाले में 2 था, इसमें उसके पीछे 1 था। इसमें 3 टर्म्स क्या लिखते हैं, x² - 2x + 3, सॉरी 2x²। देखिए इसमें 3 टर्म्स आए हैं, 2 2 3, मतलब 2 बार एक अलग साइन का यूज हुआ है, एक माइनस का एक प्लस का। वही ट्रिनोमाइल जिसमें 3 टर्म्स हो,
बाइनोमाइल जिसमें 2 टर्म्स हो एंड मोनोमाइल जिसमें 1 टर्म हो। अब हम लोग का टॉपिक जो खत्म होता है, अब इसको इरेज करते हैं। अब 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में आप लोग बताइएगा वो क्या है। पहले तो इसमें खोजना है पॉलिनोमाइल्स ऑफ डिग्री। पॉलिनोमाइल्स ऑफ डिग्री मतलब इसमें कौन डिग्री है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। इन तीनों में से आप लोग को बस बताना है। मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बस 5th लिखते हैं। चलिए क्या है, पहला है 5x + 7 + 2 दूसरा क्या लिखते हैं 8 - z³। तीसरा अब ये कुछ मैंने नंबर्स दिए हैं, ये आप लोग खोज के लेके आइएगा कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। अब और लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमाइल। पॉलिनोमाइल ये देखते हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट, ये सेकंड का फर्स्ट। देखते हैं पहले क्या है, पहले लिखते हैं 8x। मतलब इसमें आप लोग को फाइंड करना है कि ये कौन सा मोनोमाइल है, बाइनोमाइल है कि ट्राइनोमाइल है। ये सब वैल्यूज आप लोग को फाइंड करनी है। And last question 5x 6 - 3x 4 + x। इसको सबसे नीचे में लिख दिया हम लोग क्योंकि स्पेस नहीं बचा था। अभी इतने सारे क्वेश्चन दिए मैंने, तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा कौन सा मोनोमाइल, ट्राइनोमाइल, बाइनोमाइल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये सब आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। Thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment, and we will meet in our next video. तब तक के लिए thanks.